पार्टी में एमएलए बन गए हैं। हालेलुया। इनके लिए भविष्यवाणी किया था और इनको कहा था, मैं कहा ये प्लेस है, राइट प्लेस है, डरना नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोले हालेलुया। हाँ, तो हमारी बहन बताएगी। शाबाश। तो सुना आपने, इस वीडियो में पापा जी की बेटी जो विधायक बनकर स्टेज से भाषण दे रही। ये छत्तीसगढ़ में बिलाईगढ़ से कांग्रेस की विधायक है, जो साल 2023 से विधानसभा चुनाव में जीत कर आई है। इस वीडियो में दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि विधायक बनने के पहले कविता प्राण लहरे साल 2022 में प्रार्थना कर दी। दूसरे वीडियो में वे विधायक बन चुकी है। इस वीडियो ने इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत को आसमान पर पहुंचाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप क्यों, यह एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो की पड़ताल के बाद आपको बताते हैं कि इस वीडियो ने छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को गर्म क्यों कर रखा है। दरअसल यह वीडियो छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी और विधायक कविता पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मांतरण और तुष्टीकरण को संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। इसका सीधा उदाहरण आज विधायिका कविता ने जो स्पष्ट रूप से एक सभा में कहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए, यही धर्म श्रेष्ठ है, वो दिखाई पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में जब भाजपा धर्मांतरण का विरोध करती थी तो नारायणपुर के हमारे जिला अध्यक्ष को रासुका लगाकर जेल में ठूस दिया जाता था। हम मुसलमान धर्म का भी सम्मान करते हैं, ईसाई धर्म का भी सम्मान करते हैं, पर चेतावनी देते हैं अगर प्रलोभन और जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया तो भाजपा ईंट से ईंट बजा देगी। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरते देख कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे भी अब सामने आकर खुद का बचाव करते नजर आ रही। कविता प्राण लहरे का कहना है कि यह वीडियो 1 साल पुराना है, भाजपा इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। विधायक कविता लहरे का कहना है कि जब वो राम मंदिर और धार्मिक स्थलों पर जाती है तब भाजपा इन जगहों का वीडियो क्यों नहीं जारी करती। विधायक कविता का कहना है कि वे हिंदू है, सतनामी समाज की है और जनप्रतिनिधि को हर समाज के आशीर्वाद से ही जीत मिलती। और जो वीडियो वायरल हो है उस जलंधर के वो प्रोफेक्ट विजिंदर सिंह के कार्यक्रम के रही से जो 1 साल पहले मैं 11 दिसंबर के वहाँ गए रही हूँ और जीते के बाद एक बार और वहाँ पर गए रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुद्दा के तौर पे करेगे हवे। एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं रायपुर के राम मंदिर गए हूँ, शिवरी नारायण के राम मंदिर जाता हूँ, हर धर्म में मैं जाता हूँ, तो वो वीडियो काबर वायरल नहीं करे। हालांकि विधायक कविता प्राण लहरे की सफाई के बाद भी उन पर भाजपा के हमले जारी हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए धर्मांतरण करवाकर अपनी वोट की राजनीति कर रही है और इस वीडियो के माध्यम से ये बात साबित हो रही है। विधायक महोदय को सुनिश्चित करना चाहिए कि आस्था कहाँ है, ये उनकी आस्था पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के किसके शरण में जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती। धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर बांटने का काम, क्षेत्र के आधार पर ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस पर धर्मांतरण के मामले में हमलावर बनी रही है। ईसाई मिशनरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली भाजपा के हाथ जैसे ही कांग्रेस की विधायक का वीडियो आया तो वो इसे लोकसभा चुनाव का हथियार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस विधायक का यह वीडियो छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर करता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। वीडियो पर बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत रोज नए कलेवर में सामने आती रही है, लेकिन अब इस विषय पर अलग ही बहस छिड़ती दिखाई दे रही है। धर्म विशेष के आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी एक खबर आपको दिखाई, जो 1 साल बाद सियासत का मुद्दा बनी, जिसमें कांग्रेस विधायक का वीडियो सामने आया, जिसमें वो ईसाई या चंगाई सभा में शामिल होती हुई नजर आई है। वो कह रही है कि वीडियो 1 साल पुराना है, सिर्फ सियासत के लिए भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि वीडियो 1 साल पुराना है तो अब इस वीडियो को सामने लाकर धर्मांतरण पर कांग्रेस को घेरने की क्या जरूरत पड़ रही है? वीडियो में कितनी सच्चाई है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। कविता प्राण लहरे के वीडियो पर क्यों मचा बवाल? विधायक के चंगाई सभा में जाने पर क्यों उठ रहे सवाल?
विधायक पर लगे धर्मांतरण के आरोपों में कितनी सच्चाई? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कब थमेगा सियासी रण? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से के एस चौहान जी, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है ND24 में। के एस चौहान जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नया नहीं है, लेकिन 1 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है, उसको उठाकर उस पर सियासत करना कितना सही है? 1 साल पुराने वीडियो का नहीं है। अगर 1 साल पुराने वीडियो में कोई खामी रहती तो वो जनता के सामने आ जाता। आज वो क्यों आया है वो देखने के लायक बात है। आज वो इसलिए आया है कि एक समुदाय विशेष को, आप खुद बोलते हैं कि हम गुरु घासीदास की अनुयायी हैं, गुरु घासीदास की हम कम्युनिटी से हैं, तो आज ये क्यों मुद्दा उठ रहा है? आज इस वजह से उठ रहा है कि आपने घोषणा की वहां पर जाके, और अभी मैं विधायिका महोदय को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं दूसरी जगह जाती हूँ, तो वहां पर जाके आप प्रार्थना करते हैं, आप घोषणा तो करते नहीं। आज तक आपने घासीदास जी के दरबार में जाके आपने कुछ घोषणा तो की नहीं है कि भाई मैं गुरु घासीदास जी के कारण मैं विधायक बनी हूँ। वहां पर आप जाके सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम वहां पर जाके विधायक बने। दूसरी बात, आप एक बलात्कारी के कारण विधायिका बनी है ये बोल रही हैं। आप एक धर्मांतरण को जो गैर कानूनी धर्मांतरण करवा रहा है, वो उसका आरोपी जो है उसके ऊपर उसके साथ बोल रही हैं। आप पप्पा को खुश कर रही हैं। पप्पा को सिर्फ खुश नहीं कर रही हैं, आप पप्पू को भी खुश कर रही हैं। यहाँ पर जो इस धर्मांतरण को बढ़ावा देगा, मोटिवेट करेगा, वो कांग्रेस पार्टी में आगे आएगा। जैसे दीपक बैग जी, जैसे हमारे भूपेश बघेल जी, वो इन्होंने बढ़ावा दिया, वो ऊपर रहे, उनकी कुर्सी टिकी नहीं। वो बेचारे सिंहदेव जी 2.5 साल के होने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर जाके वादा किया कि भाई अब तुम्हारे ऊपर कोई FIR नहीं होगी। मैं दिल्ली में जाके वादा करके आए थे भूपेश बघेल जी। दूसरी बात, ये फितरत दिखाती है प्रीशिता जी। मेन बात ये कि कांग्रेस पार्टियों की, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की ये फितरत दिखाती है कि वो किस हद तक इस मिशन में लगे हुए हैं। ये राम राज्य की बात नहीं करते, वो रोम राज्य की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी समुदाय, किसी भी कौम के विरुद्ध नहीं है। संविधान के हिसाब से जो होता है हम उसके पक्षधार हैं। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी धर्मांतरण में रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन गैर कानूनी प्रलोभन देके, अब ये प्रलोभन नहीं है तो और क्या है? मैं 1 साल पहले आई थी, मेरे को आशीर्वाद मिला, अगले साल आप विधायिका बनोगी, देखो मैं विधायिका। सफाई दे रही है कि जनता के आशीर्वाद से ही तो विधायक बनी है। राजनीति में हर समाज को देखना होगा ना, वोट तो हर समाज का मिलता है। अरे तो आप जाके हर समाज में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिलाईगढ़ की जनता ने जो आपको बोला है, आपने उनको बोला क्या? हर घर में जाके बोला क्या आपने? आप तो जलंधर पहुंच गए, आपने बोला कि यहाँ पर से मेरे को आशीर्वाद मिला। आप देख लीजिए वीडियो उठा के, आप ये पूरे देखेंगी कि वो प्रमोट कर रहे हैं। वो एक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, और जो कांग्रेस पार्टी ब्रांड एम्बेसडर बनेगा वो आगे जाएगा। ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है दूसरे धर्मों से, मानव जाति से, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ लेना देना है धर्मांतरण से। जो धर्मांतरण करेगा उसकी कुर्सी बची रहेगी, वो आगे जाएगा, जैसे दीपक बैग और जैसे भूपेश बघेल। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी से इस पर जवाब ले लेते। ठीक है सुरेंद्र जी। प्रसीता जी, इन संघियों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना दीपक बैज को आवश्यकता है, न भूपेश बघेल को। ये सनातन के फर्जी ठेकेदार ये बताए कि इनके तथाकथित जो अवतारी हैं वो ये कहते हैं सार्वजनिक तौर पर मैं पठान का बच्चा हूँ। साहस है उनसे धर्म पूछने का? जो मसीह वोट के लालच में जगह जगह करवा रहे हैं, जो जाके दरगाहों में ये चादर चढ़ा रहे हैं, जिन्ना के मजार पे जाने वाले इन्हीं के नेता थे।
और नवाज शरीफ के जन्मदिन पे बिना बुलाए बिरयानी चाटने वाले भी इन्हीं के नेता थे। सार्वजनिक जीवन में जो नेता होता है, देखिए कविता लहरे जी, प्रसीता जी, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और किसी भी धर्म के आयोजन में शामिल होना गुनाह नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, आपके लोकप्रिय चैनल में जो दिख रहा था उसमें वो सिंदूर लगाए हुए थी, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा शिवरी नारायण भी जाती, उसका वीडियो तो वायरल नहीं करते। वो गुरु घासीदास की तपोभूमि है, छाता पहाड़ में वो जाती है, उसका वीडियो ये नहीं करते। तो जो आस्था के लिए जो सनातन में अलग स्थान है, वो पांव छूते हुए उनको दिखाया गया, ये सनातन परंपरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो है, ये अवसर की बात कर रहे थे, अभी क्यों ये वीडियो वायरल किया? ये इनका षड्यंत्र है, चुनाव सामने है, इसलिए ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको अवसर था कि 10 साल मोदी सरकार में थी, इनके जो वादे थे 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, कहाँ है 10 साल में 20 करोड़ रोजगार? तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रचते, ये पहली बार नहीं है। इनके नेता थे सावरकर, माफी वीर, जिन्होंने 13 बार लिखित माफी मांगी, जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, 60 रुपए का भारी भरकम उस दौरान पेंशन पाते थे। 1937 में पहली बार धार्मिक आधार पर द्विराज सिद्धांत की थ्योरी उन्होंने लिखी, जिस पर आगे जिन्ना ने सहमति दिखाई 6 साल बाद। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, इन संघियों का षड्यंत्र है इस तरह से किसी को बदनाम करने का। निर्वाचित महिला है वो अनुसूचित जाति की, चरित्र हनन करने के लिए आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी निकल पड़े। एडिटेड वीडियो को इनको तो पहले भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड वीडियो का टैग किया था, और जिस तरह से क्या गुनाह है उसमें। जनप्रतिनिधि सामान्यतः अन्य धर्मों के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, और जो बैनर होता है, जो कार्यक्रम करवाते हैं, उनके सराहना में कुछ बात कहे भी जाते हैं। तो कविता जी ने तो स्पष्ट किया कि आज भी वो सतनामी पंथ को मानती है, वो हिंदू सनातन परंपरा को मानती है। तो ये बताएं क्या आधार है इनके पास में? और ये भूपेश बघेल जी के बारे में इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ईसाई मशीनरियों को बढ़ावा मिला है, गैर कानूनी धर्मांतरण बढ़े हैं। प्रसीता जी, ऐतिहासिक तथ्य है कि छत्तीसगढ़ के 97% चर्च जो है वो भाजपा के कुशासन में 2003 से लेकर 2018 के बीच बने। क्रिश्चियन फोरम के भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों से क्या संबंध है, ये सर्वविदित है। सबसे बड़ी चंगाई सभा जो है छत्तीसगढ़ में हर साल लगा करती थी ग्रास मेमोरियल में। लखन चौधरी जी इस बात के गवाह हैं, हमारे सरकार में बताइए। और जितने प्रार्थना सभा होते थे, चाहे वो सरोना हो चाहे रामकुंड हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री शामिल होते थे। अभी जगह जगह ये मसीह भोज करा रहे हैं वोट के लालच में। तो बांटने और काटने की संस्कृति जो है वो भाजपा की है, यह सांप्रदायिक। ठीक है, लखन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पे। ठीक है लखन जी, कौन कहाँ जाके चादर चढ़ा रहा है, कौन कहाँ जाके माथा टेक रहा है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती धर्मांतरण कराना, जो कि छत्तीसगढ़ में ये अभी चल रहा है, उस बीच इस वीडियो का आना और उस पर जमकर सियासत होना। तौर पर देखिए, सियासत तो होनी ही है सामने में। और पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इसी तरह के मुद्दों को हवा दी गई थी, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण है साझा और कवर्धा विधानसभा सीट, जहां पर जो है भाजपा को जो है अच्छी खासी सफलता मिली थी, और उसका लाभ दिगर जो क्षेत्रों में है वो भी मिला था और सत्ता में आई है। तो देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो तो जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे हवा दी जाती है, और इसमें पूरी तरह से 1% की भी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। पूरी तरह इसमें सियासत है, राजनीति है, और इससे वोट मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इससे जो है सियासी पार्टियों को, खास करके भाजपा को इसका लाभ होता है, वोट मिलता है। इसलिए इस तरह के मुद्दों को चुनाव के करीब आते देखकर हवा दी जाती है। देखिए, जनप्रतिनिधि को जो है सभी धर्मों के धर्म स्थलों में, उनकी सभाओं में और उनके घरों में जाने का हक है, और संविधान भी अधिकार देता है कि भाई आखिर वो जनप्रतिनिधि किसी एक समुदाय विशेष या जाति धर्म विशेष के तो है नहीं, जीत कर आने के बाद सभी धर्मों के वो प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए यदि वो जाति हैं तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, और संविधान इसकी इजाजत भी देता है। रही बात उसमें किसी धर्म विशेष को प्रलोभन देने की, तो ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले को, चूंकि सामने में लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, प्रतिष्ठा का सवाल है, और इसलिए इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है। अन्यथा जो है इसमें कहीं कोई धर्मांतरण जैसी बात जो है दिखती नहीं।
केएस चौहान जी, इसका जवाब दे दीजिए कि चुनाव है इसीलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ऋषिता जी, यही तो एक मुद्दा है कि जब यही तो हमारा एक मुद्दा है। इसी के कारण तो हम लोग पिछले 9 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। इसी मुद्दे के कारण तो हम लोग 85% पिछले 9 सालों से हमने इलेक्शन जीता है। कहीं भी हो इलेक्शन, ये 90% इलेक्शन हारे हैं, ये इसी मुद्दे के कारण तो हारे हैं। इनका कहने का मतलब ये है, छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आज तक आशीर्वाद पहले नहीं दिया था लखन चौधरी जी के हिसाब से, वो कवर्धा को देख के और बेमेतरा को देख के दे दिया है। लखन चौधरी के हिसाब से बीजेपी की इसमें गलती थी, बीजेपी का इसमें षड्यंत्र था। कवर्धा और बेमेतरा का लखन चौधरी के हिसाब से वहां पर किसी मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। लखन चौधरी के हिसाब से कि किसी गृह मंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक वीडियो से आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ही बढ़ावा मिला है और खुले मंच से प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को? प्रीशिता जी, एक आईपीएस ऑफिसर जब ये बोलता है कि यहाँ पर धर्मांतरण बहुत बेकाबू हो चुका है, उसको रोकने की जरूरत है, एसपी ने खुद लेटर लिख के, ये बहुत बड़ी बात है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईपीएस ऑफिसर अपने सरकार को ये लेटर लिख के ये बोल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका आप ये देखिए कि फितरत कहाँ जा रही है। लखन चौधरी जी को, मैं तो लखन चौधरी जी को पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। इनको झंडा उठाना चाहिए। माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा तो ये है ना कि वीडियो सामने लाकर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसके जरिए प्रलोभन दिया जा रहा है, लोगों को लालच दिया जा रहा है। ठीक है, आप सत्ता में आप कार्रवाई कीजिए। पत्रकार को ईमानदार रहना चाहिए, एक पत्रकार को ईमानदार रहना चाहिए, वो ईमानदारी दिखेगी। अब चुनाव के समय आप वीडियो लाके ये आरोप लगाएंगे तो यही कहा जाएगा ना कि धर्मांतरण तो सियासत का ही मुद्दा रह गया है। धर्मांतरण सुनिए कैसे, क्या गुरु गोविंद सिंह जी क्या बोलते राजनीति कर रहे थे? उन्होंने धर्मांतरण पे रोक लगाने के लिए कितने प्रयास किए? क्या दूसरे हमारे तो आप करिए ना कार्रवाई, गैर कानूनी जहां पर हो रहा है, जबरदस्ती जहां पर हो रहा है, आप सत्ता में आप कार्रवाई करिए। वीडियो सामने लाकर ये बताना कि जनप्रतिनिधि, आप मेरे को खुद बताइए, आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, आप मेरे को खुद बताइए कि कोई आदमी वहां पर जाके अगर आशीर्वाद लेता है तो उसको उसकी गारंटी है विधायक बनने की? मैं चाहता हूँ, चलो दूसरे लोग भी चाहते हैं, चलिए ये प्रलोभन नहीं है तो और क्या है कि वहां पर जाके आप विधायक बन जाओगे? ये प्रलोभन नहीं तो और क्या है? आप वहां पर जा रहे हो। अरे वो तो कह रही कि आशीर्वाद दिया है लोगों ने इसलिए मैं विधायक बनी हूँ आपके आशीर्वाद से। आप तो किसी भी सभा में जाएंगे, अगर जाता है कोई विधायक या जनप्रतिनिधि तो यही बोलेगा ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, रुक जाइए। प्रोपोगंडा करने में फर्क है, आशीर्वाद लेने में और प्रोपोगंडा करने में फर्क है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ फोरम में ऐसा बोला गया, तो छत्तीसगढ़ फोरम के अध्यक्ष खुद बोलते हैं कि अनरजिस्टर्ड जो चर्च है वो हमारी प्रॉब्लम है। अनरजिस्टर्ड चर्चों में जो धर्मांतरण हो रहा है वो हमारी प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कौम, किसी भी चर्च, किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड, जो गैर कानूनी के हिसाब से हो रहा है उसके खिलाफ रहेगी और उसको ठीक करने में अपनी पूरी जुबट लगाएगी। आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? गैर कानूनी हो रहा है तो निश्चित आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन वीडियो सामने लाकर इस पर सियासत होना। सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी से इसका जवाब लीजिए। उनको बोला है, जनता ने उनको जिताया है। आप पहले वहां पर जाइए। आपका कोई वीडियो है? आपका कोई वीडियो किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी के घर में रुक जाइए, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। आपने उसको बोला है, उनका धन्यवाद दिया। ठीक है शांत हो जाइए, जवाब ले लेने दीजिए। बोलिए सुरेंद्र जी। कविता जी, प्रतिता जी, सबसे पहले मैं इस बात पर कड़ा एतराज व्यक्त करता हूं कि आपके सम्मानीय गेस्ट हैं और तमाम चैनलों में बैठा करते हैं, सम्मानीय विश्लेषक हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। जिस तरह से अरे सुनिए, एक मिनट, लखन चौधरी जी पर टिप्पणी जिस प्रकार से की जा रही है, गलत बात। प्रसीता जी, इनका ठीक है रुक जाइए ना, एक एक करके कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने नहीं है।
बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। धर्मांतरण का गैर कानूनी जबरदस्ती तरीके से लोगों को कराया जा रहा है, उस पर इस तरह की सियासत ठीक नहीं है। देश चौहान जी एक एक करके बात कीजिए। लखन चौधरी जी बड़ी आपत्ति रखते हैं। प्रसीता जी इनका ऑडियो डाउन करिए, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। इनका ऑडियो डाउन करिए तब बात होगी। तुम्हारा पता है, रुक जाइए ना, इनका ऑडियो डाउन करिए। ठीक है सुरेंद्र जी बोलिए अपनी बात। सुकमा एसपी के जिस पत्र का ये रेफरेंस दे रहे हैं, सुकमा एसपी का पत्र जो है इन भाजपाइयों के षड्यंत्र के संदर्भ में अपने मातहत थानेदारों को उन्होंने आगाह किया था। जो ये आग लगा रहे थे कवर्धा में, जो ये बीरनपुर में आग लगाए, जो ये नारायणपुर में इनका जिलाध्यक्ष एसपी पर पथराव करते पकड़ा गया, तो इनके षड्यंत्र के संदर्भ में सुकमा एसपी ने अपने मातहत थानेदारों को आगाह किया था कि आप सावधान रहें। और उसको ये इस तरह से ये वर्णित करते हैं। असल बात ये है कि ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आते ही फिर ये सांप्रदायिकता पे उतर है। जिस तरह से 2 महीने के भीतर इस छत्तीसगढ़ में 3 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो गई। 3 बार रायपुर शहर में, राजधानी में गोलीबार, घाट में गैंगवार, रेत के खदानों में जो इनके गुर्गे वसूली कर रहे हैं, ये चुनाव में आ रहे हैं। 2019 रुक जाइए सुरेंद्र जी को बात। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसीता जी आप इस बात के गवाह हैं कि लगभग 1 साल पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा था कि केवल 7 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, आप एक ठोस कानून पूरे देश के लिए लाइए। तो इनकी यदि नियत होती धर्मांतरण रोकने की तो वो कानून लाते हैं। 1 साल से इनके मुंह में दही जमा है। 1 साल से दर्जनों कानून श्रम विरोधी लिया है, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिए, कृषि के खिलाफ काले कानून लिया है, लेकिन धर्मांतरण के गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती धर्मांतरण पर कार्रवाई होगी। आप सत्ता में बीजेपी छत्तीसगढ़ में तो वो लेके आई ना। डबल इंजन की सरकार है, ये नहीं लाए कोई कानून, ये झूठ बोलते हैं। केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 1 साल पहले कहा आप कठोर कानून लेके आइए, क्यों नहीं लाए? और इनकी असलियत यही है। आजादी की लड़ाई के समय भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह को पत्र लिखा था स्वागत करने, शामिल नहीं होने के लिए। बड़ौदा के महाराज को उन्होंने पत्र लिखा था, त्रावणकोर के दीवान को पत्र लिखा था। ये लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लखन जी गंभीर मुद्दा है, लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कब तक इसी तरह की सियासत होती रहेगी? ठीक है रुक जाइए आप दोनों, लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। लखन जी ये पहले तो इनकी बौखलाहट बता रही है कि वो किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं और मुद्दों से हटकर किस तरह से मसले को जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं। और इनका काम ही है असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर भ्रमित करके इस तरह से जो है जनता को मिसगाइड करना। देखिए ये धर्मांतरण का मुद्दा ही नहीं है। इनको धर्मांतरण का डेफिनेशन, धर्मांतरण की परिभाषा ही नहीं पता है। और मुद्दे को इसी तरह भटकाना, जनता को भ्रमित करना, खुद धर्मांतरण कराते हैं, उसके सूत्रधार हैं और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं धर्मांतरण का। तो पहले तो इनको धर्मांतरण की परिभाषा समझने की जरूरत है, उसके बाद धर्मांतरण पर चर्चा करें। और इस तरह के बौखलाहट से जो है कुछ नहीं हो सकता। और मैं उनके हिसाब से, उनके जो है सुविधा के हिसाब से मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। मैं जो सही है, जो सच्चाई है, उसके हिसाब से यहाँ मैं बात करूंगा, जनता की बात करूंगा। ये पत्रकार नहीं रह गए, कांग्रेसी है ये। अरे आप बताइए कौन पत्रकार है, कौन कांग्रेसी है? नंदलाल पर्वत 200 आपके पत्रकार कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो कांग्रेसी है। पत्रकार नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है रुक जाइए। पद के लिए बड़े लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपने नेताओं को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं। आप नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, आप डिबेट नहीं सच्चाई है। आईना दिखाएं अपना धर्म निभाना चाहिए और एक पत्रकार अपना धर्म नहीं निभा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सत्ता की हवस में चुनाव मैं ये बोल रहा हूँ, सारे मुद्दे सूझने, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। आप एक पत्रकार का धर्म निभाइए, एक पत्रकार का धर्म का चरित्र क्या केवल दंगाई का है? केवल दंगे
समय क्या? की कमी है, आप लोग करके की बातें सत्ता बिल्कुल हथियाना समझ में नहीं आ रही। इनका सियासत का सगल मुद्दा रहा नहीं है, है। बहुत ही गंभीर और मुद्दा है इसी- धर्मांतरण का। अगर गैर कानूनी जबरदस्ती, प्रलोभन देकर, लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अगर है तो श्वेत पत्र जारी कीजिए, आपका शासनकाल का हो, कांग्रेस के शासनकाल का हो, और अगर हो रहा है तो कठोर कार्रवाई कीजिए। सियासत करने से या वोट बैंक की राजनीति करने से थोड़ी ना कुछ होगा। ठीक है, समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वीडियो पर बवाल मचा हुआ है कांग्रेस विधायक का जो सामने आया है, और धर्मांतरण को लेकर फिर एक बार छत्तीसगढ़ में सियासत होती नजर आ रही है। आरोप यही लग रहे हैं कि आगे लोकसभा चुनाव है तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, लेकिन देखना होगा ये कि आगे ये मुद्दा कितना बढ़ता है और धर्मांतरण पर कब तक ये सियासी रण चलता रहेगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।